आज के मैच के हवाले से आमिर 160 रन्स की विक्ट्री, 410 रन्स बनाए इंडिया ने, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 250 रन स्कोर कर दिए नीदरलैंड से। देखिए बात सिंपल सी यही है, मैं समय से भी पूछूंगा। बेसिकली आप इंडिया की जब बॉलिंग की बात करते हैं, जब इनका गेंद स्विंग होता है तो ये नए बॉल के ऊपर ही काम तमाम कर देते हैं, लेकिन जहां पे गेंद स्विंग नहीं होता मुश्किल होती है, फिर वहां पे फिर इनके बॉलर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं और फिर इनके रेस्क्यू के लिए आते हैं इनके स्पिनर्स। स्पिनर्स ने भी आज फिर ऊपर से आउट किए। देखिए 250 फिर हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने 200 से ज्यादा रन कराए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 200 से ज्यादा रन कराए। सो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज इंडिया का है अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं। अगर नया बॉल स्विंग नहीं होता और नया बॉल अगर झेल जाएंगे तो किसी ना किसी मौके के ऊपर लगता है कि ये फंस जाएंगे, लेकिन कौन फंसाएगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं समी से यही पूछना चाह रहा हूँ, समी स्विंग नहीं कई मैचों में देखा हमने हुआ, हालांकि बैंगलोर की कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे गेंद स्विंग करता है। हाँ, मे भी थोड़ा सा आज थोड़ा शायद इजी रहे होंगे, इस तरह से बॉडी नहीं लगी, लेकिन हमारे पास स्विंग ना भी हो, लेकिन ओवरऑल देखें आपकी उनकी लाइन तो लेंथ इतनी अच्छी है कि कहीं से भी रन नहीं दे रहे। ना स्विंग भी हो ठीक है, इतने थ्रेटनिंग नहीं लगी इनकी आज बॉलिंग, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अगर इकॉनमी रेट देखें वही 3-4 के आसपास है, अगर नहीं हो रहा उनसे तो रन नहीं देते ताकि पीछे आने वाले बॉलर के लिए ईजी रहे। मतलब एज ए यूनिट बॉलिंग यूनिट ये काम कर रहे हैं। ऐसी देखें जो बॉलिंग इन्होंने की आमिर, श्रीलंका को 55 रन पे जो आउट किया मुंबई में, वहीं पर इनका पहला सेमीफाइनल है। वहां इनके बॉलर्स ने, चाहे वो सिराज हो, शमी हो, बुमराह हो, वहां गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए। अब इनका सेमीफाइनल भी वही होने जा रहा है, तो आप समझते हैं एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात होगी कि हाँ हमने आउट किया हुआ है और हम यहाँ इस पिच का, इस कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। देखिए जो कंडीशंस इंडिया को बहुत ज्यादा सूट करती हैं वो है जहाँ पे पिच में इनकंसिस्टेंट बाउंस हो। जिस तरह आप देख लें पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अहमदाबाद में, पहले जो अहमदाबाद के मैचेस थे वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस थे, वो लो स्कोरिंग हुआ हमारा। वो पिच जो थी थोड़ी सी इनडिफरेंट थी। उसके बाद जो आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें बड़ी टीमों के खिलाफ, जहां पे पिच में थोड़ा सा स्पिन भी मौजूद है, कंसिस्टेंट बाउंस है, वहां पे इनके बॉलर्स ने एक्सेल किया और इनके बैट्समैन भी कंफर्टेबल हैं एज अपोज टू दी ऑपोजिशंस। और मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये शायद ऑप्ट करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि उसी तरह की विकेट हो, उनके जो फास्ट बॉलर है वो नलिफाई हो जाए। ठीक, लेकिन अगर आप इनके बॉलिंग कार्ड पर नजर डालें, 9 बॉलर्स आजमाए आज। कप्तान रोहित शर्मा ने भी बॉलिंग कर ली, विराट कोहली से भी बॉलिंग करा ली, तो ऐसा लग रहा था थोड़े से कंप्लेसेंट थे इंडियंस। आई थिंक ये इन्होंने एक तरह की ड्रेस रिहर्सल की है। आप देखें 4 ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल की कि अगर हमें किसी ना किसी से 1-2 ओवर करवाने पड़ जाएं सेमीफाइनल में तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी। शबनम को भी बॉल कराए, कोहली को भी कराए, सूर्या कुमार यादव से भी 2 ओवर कराए, रोहित ने खुद किया 1 ओवर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, आपने काफी दफा ये सवाल किया हुआ है इनका छठा बॉलर कौन होगा। तो आज 9 में से सिवाय 2 रह गए, बाकी तो सभी 9 आज 2 सारे ट्राई कर लिए। अब उनको पता लग जाएगा कि अगर हमें 2 या 3 ओवर कराने की जरूरत पड़े तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है। समी, लेकिन नेदरलैंड को दाद देनी पड़ेगी। नेदरलैंड जिस तरह से ये वर्ल्ड कप खेला, 2 मैचेस जीता, साउथ अफ्रीका को भी नेदरलैंड से हराया, और जिस तरह की परफॉर्मेंस नेदरलैंड्स की रही इस वर्ल्ड कप में, बेशक आज वो हार गए, लेकिन 250 रन एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रही, उसके खिलाफ 250 करना, इट मस्ट बी एन अचीवमेंट फॉर द नेदरलैंड साइड। जी हाँ, बिल्कुल, और उनको प्राउड भी होना चाहिए अपने पे कि जिस तरह थ्रू आउट पूरा वर्ल्ड कप ये खेले हैं। अपना नेदरलैंड जो कंट्री है उनको मार्क किया है कि आज ये भी क्रिकेटिंग नेशन है और 2 बड़ी टीमों को इन्होंने हराया है। और थ्रू आउट देखें, हम इनकी बात करते हैं कि इनके स्क्वाड में इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं वैरायटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एज अ टीम जेल होकर खेले। आप देखें कहीं भी ऐसा नहीं लगा किसी मैच में कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट हो गए हों। तो मेरा ख्याल में इनको क्रेडिट जाता है जिस तरीके से खेले। और आप देखेंगे अगर यही रहा आने वाले दिनों में इनको लोकल टैलेंट मिलता रहा तो ये इनकी क्रिकेट और इम्प्रूव होगी। लोकल टैलेंट की बात की, एंगल ब्रेख्ट जो है वो लोकल हैं, डच हैं,
उन्होंने 45 रन किए और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बैट्समैन था तेजा निदामानोरो, उसने आज निस सेंचुरी बनाई और उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ही डिडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। देखिए ये कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप नीदरलैंड की टीम की बात करें और इस पूरे वर्ल्ड कप में इनके बैटर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने ही आके इनको रेस्क्यू किया। वंस अगेन देखिए मैक्स ओडाउड ने बिल्कुल रन नहीं किया, लेकिन पिछले 2 मैचेस में लग रहा था वो अपना टच जो है उसको रीगेन कर रहे हैं। छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखी टॉप ऑर्डर से, लेकिन जो रेस्क्यू किया इनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने किया। और आज फिर तेजा ने आके जो है इंपॉर्टेंट 50 की उनके जो टोटल था उसमें रिस्पेक्टेबिलिटी लेके आए। सो अगर ओवरऑल नीदरलैंड की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो दे शुड गो सेटिस्फाइड, है ना, क्योंकि 9 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के और 2 जीते हैं और काफी कुछ जो है ये सीख के गए होंगे। इनके पास बड़े क्या कहते हैं पॉजिटिव्स भी हैं। ऑफ स्पिनर जो हैं इनके अयान दत्त बड़े अच्छे स्पिनर हैं। फास्ट बॉलर एक दिन बास डिलेडा इज ओके, लेकिन मैं समझता हूं मैकेरन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग में 1-2 इनके कप्तान स्पेशली स्कॉट एडवर्ड्स कंसिस्टेंटली जो है कंट्रीब्यूशंस की। तो आई थिंक ये जाएंगे और ये जाके डेफिनेटली अब अपनी क्रिकेट को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इनको एक बड़े स्टेज के ऊपर एक लंबा रन मिला जहां पे ये अपने आप को कई प्लेयरों ने एक्सप्लोर भी किया होगा। लेकिन आप समझते हैं जिस तरह स्कॉटलैंड आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस मिला है, आइंदा आने वाले वक्त में नीदरलैंड्स भी इस बात का डिमांड करेगी कि हमें टेस्ट स्टेटस दिया जाए, या भी इट्स टू अर्ली टू से? नहीं देखिए अब वो डेफिनेटली उन्होंने वर्व तो क्रिएट किया है। देखिए जितनी भी टीमें हैं एसोसिएट मेंबर्स हैं सबसे अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए आते हैं। और इन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है। सो आई थिंक वो अपने क्लेम जो है वो स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये वर्ज पे आ रहे हैं कि इनको भी टेस्ट स्टेटस मिल जाए। आप देखें ना, आयरलैंड नहीं क्वालिफाई कर सका समी, स्कॉटलैंड नहीं कर सका, इन दोनों को टेस्ट स्टेटस मिला है। वेस्ट इंडीज नहीं कर, मैं तो जो टेस्ट स्टेटस जिनको मिला है आयरलैंड स्कॉटलैंड, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दी नीदरलैंड ने, और नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज बाहर हो गया जो 2 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन था और फाइनल भी खेला हुआ है। तो आप समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें, क्योंकि इनके यहाँ हॉकी बड़ी पॉपुलर है, इनके यहाँ फुटबॉल बड़ी पॉपुलर है, बड़े स्पोर्ट्स खेलते हैं, इनके एथलीट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अब ये क्रिकेट पे लगता है तवज्जो देंगे कि इनकी टीम और अच्छा करे, और लोकल जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे थे, फिर लोकल ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर इनकी क्रिकेट और आगे जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, कभी भी इस स्टेज पे आप खेलें और आप जीत जाएं नए नेशन होके, एज अ क्रिकेटिंग नेशन होके आप जीतना शुरू हो जाएं तो आपको मज़ा लग जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब हमें और क्या करना है जीत के लिए। ये देखें अफगानिस्तान की टीम का था पहले के जीती नहीं थी तो थोड़ा सा वो सोचते थे, अब उनको जीत लगी है तो देखें एकदम 4 मैच जीत कर गया अफगानिस्तान, तो एकदम ही उनका देखें खेलने का तरीका बदल गया। तो मेरे ख्याल में अब इनके पास भी जाएंगे और सोचेंगे कि हम इस स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे अब हमें क्या क्या रिक्वायर है, किन किन प्लेयरों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अब इनकी क्रिकेट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आमिर हम फाइनल इसकी पॉइंट्स टेबल की पहले तो हम देख लेते हैं कि जो इनके बैट्समैन थे निदामानोरो, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स का, भारतीय बॉलर्स का मुकाबला किया, इन्होंने स्ट्रोक्स बड़े प्रॉपर स्ट्रोक्स और बड़े कैलकुलेटेड शॉट मारे और बड़े क्लीन हिट्स किए हैं इन्होंने। और जब भी इन्होंने बैट घुमाया बड़ा मिडल ऑफ द बैट से गेंद गया, और उसके साथ एक तो है ना हार्ड हिटिंग, सॉफ्ट टच भी बड़े थे और बड़े आराम से टाइम करते रहे। तो देखें पॉजिटिव्स तो बहुत हैं। अगर आप नीदरलैंड की क्रिकेट की बात करते हैं, देखिए जो मैच इन्होंने हराया साउथ अफ्रीका को, तो इन्होंने पूरी अपनी कौम को झंझोड़ा तो होगा कि हाँ यार ये गेम है क्रिकेट और हमारी टीम अच्छा कर रही है। सो जो यंगस्टर है वो बिल्कुल जो है अटैच होंगे इस गेम के साथ और फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ये समी अनलकी रहे कि ये 10वें और आखिरी नंबर पर आए पॉइंट्स टेबल पर। अगर आप देखें नेट रन रेट की वजह से, हालांकि बांग्लादेश के और श्रीलंका के 4-4 पॉइंट्स थे और इनके भी 4 पॉइंट्स थे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से बांग्लादेश श्रीलंका से भी ऊपर था, श्रीलंका 9वें नंबर पर था और नीदरलैंड जो था वो 10वें नंबर पर आया। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव्स लेकर ये जाएंगे।
जी हाँ, देखा ये तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से ये इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी आए हैं, बिल्कुल नए हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के मेगा इवेंट में खेलने का। तो लेकिन समहाउ फिर भी ये 2 मैच जीते हैं, तो ये जो है ना, ये 2 जीत इनको मेरे ख्याल में अब आगे सोचने का मजबूर करेगी। और जितना एक्सपीरियंस अब इनको वर्ल्ड कप खेलने से हुआ है, तो ये आगे इनके बहुत काम आएगा और इसी से अब इनका आप देखिएगा कि यंग प्लेयर आने शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन आमिर अगर इसे आप इनके पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो 2 मैच तो बांग्लादेश भी जीता, 2 श्रीलंका भी जीता। हालांकि श्रीलंका 1982 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, फिर बांग्लादेश जो था वो 2000 में आया, 2002 में।